हेलो स्टूडेंट्स, सभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम देने वाले को, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उन लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। भगवान करे आपका रिजल्ट हो जाए। मैं टीके सिन्हा आज आपके बीच आज का जो क्वेश्चन पेपर था मैथ्स से, उसको लेकर के आया हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं कहें, लेकिन इजी टू मॉडरेट थे, और रीजनिंग का भी क्वेश्चन लगभग वैसा ही था। जीएस में सभी को थोड़ा सा ये हो गया था कि क्वेश्चन टफ है। शायद आपने पढ़ाई कम की थी इसलिए आपको टफ लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये सही लग रहा था। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थे कि आप चाहें तो 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज एईडीओ के मैथ्स में फर्स्ट शिफ्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन, और आने वाले पेपर भी सेकंड में सॉल्व करोगे, क्योंकि ये पेपर अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया उसी पर बेस्ड अगले क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, ये क्वेश्चन इस ऑर्डर में सिंप्लीफिकेशन का है। 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, ऐसे करके अगर हम लोग केवल यहाँ तक आंसर निकालें तो ये होता 1/1 माइनस 1/3, 2/3। हम लोग डायरेक्ट चाहें तो ये 2/3 भी लिख सकते थे। यहाँ तक देखें तो डायरेक्ट 3/4, यानी ये पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ तक तो 3/4 आंसर होता, यहाँ तक निकालें तो 4/5 आंसर होता, और यहाँ तक निकालें तो आंसर 5/6 होता। यानी यहाँ तक अगर निकालना है तो आंसर n/n+1 होगा। तो जो भी हम लोग का बैच होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस, फाउंडेशन बैचेस या एग्ज़ाम पर्पस के लिए जो भी बैचेज होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे। हम लोगों ने ये हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट वाले में भी देखा था, और वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ। जिन लोगों ने वो क्लास भी किया था उनसे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 का तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये श्रृंखला 1 गुना ये 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 का पावर n का अंक गणितीय माध्य है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, ये इसका अंकगणितीय माध्य क्या होगा? 2 का पावर n+1 माइनस 1/n+1। हम लोग इसको फॉर्मूला से बाद में डिटेल्स में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड, 2 का पावर x-1 प्लस 2 का पावर x+1। ध्यान दो, यहाँ 2 का पावर x-1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचता? ये पूरा 1, और ये क्या बचता? 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 1280। यहाँ हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जिन लोगों ने तैयारी की है उनको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब एकदम आप जीरो हो, नहीं समझ में आ रहा, तो वैसे यहाँ सीखा नहीं जा सकता है। हाँ, अगला एईडीओ का एग्ज़ाम देना है तो पैटर्न तो मालूम हो ही रहा है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो गया 5, यानी 2 का पावर x-1 इंटू 5 बराबर 1280। 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 छक 23, यानी 2 का पावर x-1 बराबर 2 का पावर 8। बेस कैंसिल हो गया तो x बराबर 9। क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछ रहा है, कुछ लोग यहाँ के बाद नर्वस, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है तो x² प्लस 9x का मान क्या होगा? x² प्लस 9x, और x का मान तो 9 है, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 9, यानी 81 प्लस 81, यानी 162। ऑप्शन सी। तो सारा क्वेश्चन
आप लोगों का किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्या है। 3 बराबर जग दूध और पानी से भरा है, प्रत्येक जग में दूध और पानी का अनुपात। देखो 3 बराबर जग यानी तीनों का क्षमता समान है, पहला 1 लीटर तो दूसरा भी 1 लीटर, तीसरा भी 1 लीटर। और इसमें दूध और मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ, मिल्क एंड वाटर। पहले वाले में क्या है 1:2, दूसरे में क्या है 2:3, तीसरे में क्या है 3:4। तीनों की सामग्री एक बर्तन में खाली कर दी जाती है, किसी बर्तन में तीनों को डाल दिया। अब बताओ ये समान था तो ये अगर 1 लीटर तो ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर। तो पहले वाले में अगर हम बोले मिल्क क्या होगा तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल मिल्क होगा 1/3, दूसरे में मिल्क क्या होगा 2/5, तीसरे में मिल्क क्या होगा 3/7। ठीक है, ऐसे ही वाटर अगर निकालना हो तो क्या होगा 2/3, 3/5 और 4/7। तो ये हो जाएगा मिल्क, ये वाटर। एलसीएम होगा 3 7 × 5 = 35 या 105, 3 से भाग दो 35, 5 से भाग दो 21 दूना 42, 7 से भाग दो 15 या 45, और ऐसे ही यहाँ भी एलसीएम 105। लेकिन पहले इसको जोड़ के देखें, 5 2 7 5 12, लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, और 1 3 4 4 8 4 12 यानी 122 आ रहा है इधर वाला। ये 105 तो कट ही जाता। तो ये निकाल कर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 122 है, केवल एक ऑप्शन में 122 है। तो मिल्क 1/3, यहाँ मिल्क 2/5, यहाँ 3/7, यहाँ वाटर 2/3, यहाँ 3/5 और ये 4/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई तो खेत का क्षेत्रफल 50% बढ़ गया। हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया में प्रतिशत वृद्धि, एरिया में प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, x प्लस यानी लंबाई में प्रतिशत वृद्धि प्लस चौड़ाई में प्लस x × y/100। ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप एरिया में परसेंट वृद्धि निकाल सकते हो। ये है 50, ये दिया हुआ है 20, तो पूछ रहा है y की जगह क्या रखें, प्लस x × y/100। एक तो तरीका है कि आप इसको 25 को इधर ले आओ, सॉरी 20 है ना, ये 20 है तो यहाँ 20 × y। तो एक तरीका है कि 20 को इधर ले आओ तो 50 से 20 घटेगा तो 30 होगा, फिर सॉल्व करके निकालो। दूसरा रास्ता है ऑप्शन से ही मान यहाँ रख करके देख लो। तो ऑप्शन से मान रखा y का अगर 25, तो देखो 25 और 20 45, और ये 20 गुना y है यानी 5, 50% हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा सी 25%। यही हम लोग ऐसे लिख सकते थे 25 + 20 + 25 गुना 20/100, तो 45 + 5, यानी एरिया में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो एरिया में प्रतिशत वृद्धि 50 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन दो लगातार गुणांकित अभाज्य संख्याओं से नहीं बना है। तो अभाज्य संख्या बहुत पहले वाला नहीं लें तो 7 11 भी लेते हैं, 7 11 तो भी दोनों का गुणनफल 77 वाला कोई नहीं है। 11 के बाद 13, 13 के बाद अभाज्य संख्या 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। 11 13 को गुना करेंगे 143 आ रहा है। 13 17 को गुना कर रहा है 13 7 91, 13 1 यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और 17 19 को गुना करते ये भी आ रहा है, मतलब ये नहीं आ रहा है। किसी भी दो को मल्टीप्लाई करने पे 391 नहीं आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 391। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग क्लास मेरा कर रहे हैं उनको भी बताया था, और ये एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है कि अपनी आय का 60% खर्च करता है। हम लोग क्या जानते हैं
कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर मतलब व्यय प्लस सेविंग। यानी हम जितना कमाते हैं तो कुछ भाग खर्च कर देते हैं और कुछ बचत करते हैं। तो 60% खर्च करता है, मान लो आय कितना 100, खर्च कितना है 60, मतलब बचाता होगा कितना 40। उसकी आय 15% बढ़ने पर आय में कह रहा है 15% वृद्धि, खर्च में 5% की वृद्धि, तो कह रहा है क्या ये सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि। अब देखो आप लोग जो पढ़े होंगे कि 15% वृद्धि यानी 115/100, कोई जरूरी नहीं लिखने का, सीधा 15 ये 5% वृद्धि हुआ, ये x%, ये 1500 हो गया, में से ये 300 घटेगा तो 1200 आ गया, 1200/40 कर दे तो x निकल जाएगा यानी 30%, यानी ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो फिर वही फॉर्मूला, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। सारे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से हैं। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो ये होता है r प्लस r इंटू r बाई 100। r कितना है 10 प्लस 10 गुना 10/100 यानी 21%, ऑप्शन सी। मिलाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एबीसी का औसत वजन। देखो औसत मैंने पढ़ाया था, एकदम सारा क्वेश्चन असाइनमेंट से है। औसत वजन 50 kg है, तो 3 आदमी है तो तीनों का टोटल क्या लिख सकते हो, एबीसी। जब 3 आदमी है तो 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 50 यानी 150। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसको देखें और जितने लोग मेरे स्टूडेंट हैं ये देखें कि सर ने जो जो क्वेश्चन पढ़ाया है या सर के असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है जिसको आपको गेस किया गया था वही क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं। तो ए बी सी 3 गुना 50 150, ए और बी अब 2 आदमी है इनका औसत पूछ रहा है तो 2 गुना 55 यानी 110। बी और सी का पूछ रहा है, बी प्लस सी ये भी 2 है तो 2 गुना 43 यानी 2 तिहाई 6 2 चौका 8। दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है। तो बी पूछ रहा है, गौर करो अगर ए बी सी में से ए बी घटा दें, इस ए बी सी में से अगर ए बी घटा दें तो क्या बचेगा, सी। तो घटा दो 150 माइनस 110 यानी 40। अब गौर करना, क्या सी मालूम है 40, यहां सी के जगह अगर 40 रख दे तो बी क्या हो जाएगा 86 माइनस 40 यानी 46 kg यानी ऑप्शन बी है ना। बहुत है जी। एडीओ का एक चीज याद रखना, अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, जीके बहुत अच्छा कर लो, बीपीएससी लेवल का मैथ्स अच्छा कर लो तो आपका बैकअप तैयार हो जाएगा, जॉब तो मिलेगा ही। क्लियर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ये एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी। देखो एकदम सेम टू सेम एग्जाम आपके क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन। आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी सन अगर x है तो फादर क्या हो जाएगा 4x। 5 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट है, 5 वर्ष पहले ये 5 कम तो ये भी 5 कम और 7 गुना होगा ये 1 तो ये 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x माइनस 35
बराबर 4x माइनस 5, तो 3x बराबर 30, x बराबर 10। निकालना क्या है? वर्तमान आयु व्यक्ति की 10 गुना 4 40। आयु 4 गुनी थी 5 वर्ष पहले, -5 -5 7 गुनी थे 1/7। सॉल्व किया, x बराबर 10। पूछ रहा व्यक्ति की वर्तमान आयु 4 गुना 10 यानी 40। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है ना? क्लास का असाइनमेंट का क्वेश्चन। अगला देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/3 गुना है तो लाभ या हानि। विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे? एसपी। सीपी का 5/3 है, जो कह रहा है वही लिखे। और इसको मैंने बताया था क्या कि जो डिनोमिनेटर है वही मान लो। सीपी तो मानना होगा कुछ ना कुछ, तो सीपी को 3 मान लो। अगर सीपी 3 है, सीपी 3 है तो एसपी क्या हो जाएगा? 5। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 2/3 गुना 100 यानी 66.2/3%, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है ये, एक निश्चित व्यक्तियों की संख्या एक कार्य को 60 दिन में करती है। टाइम एंड मॉक से क्वेश्चन है, ये भी मिला लो, असाइनमेंट का है, हु बहु डाटा भी सेम है। 60 दिन में करता है, 8 व्यक्ति अधिक होते तो यह कार्य 10 दिन कम में पूरा होता। कॉन्सेप्ट बताया था MDH, यानी क्वेश्चन के पहले सेंटेंस का M1D1 और दूसरे सेंटेंस का M2D2, यही कॉन्सेप्ट था। तो व्यक्तियों की कुछ संख्या मान लेते हैं x, और काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो M1D1 x आदमी 60 दिन। अब कह रहा है यदि इसमें 8 व्यक्ति अधिक होते तो x + 8, तो 10 दिन कम में पूरा होता, यानी 60 दिन नहीं लगता, तो 50 दिन। यही है, 0 0 कैंसिल, 6x से 5x घट गया, x बराबर 40, ऑप्शन 40 व्यक्ति। एकदम एक एक लाइन का क्वेश्चन था, 2 घंटे टाइम थे रीजनिंग और मैथ्स में, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आसान थे, मैथ्स के भी क्वेश्चन आसान थे। आगे देखें, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। 2 व्यक्ति x और y एक स्थान P से क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। एक पॉइंट है P, यहां से एक जा रहा है किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर। एक जा रहा है इधर किस स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे बाद कितनी दूर होंगे? एक तो तरीका है कि रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो 5 + 6 11। 4 घंटा में 11 गुना 4 44 किलोमीटर। एक और रास्ता क्या था कि ये 4 घंटा चलेगा तो 5 गुना 4 20, ये 4 घंटा चलेगा 6 गुना 4 24, तो 20 और 24 44 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी।
दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 59 है। नंबर सिस्टम में मिला लो असाइनमेंट का 43rd क्वेश्चन, देखो एकदम सेम डाटा है। हम लोग क्या जानते हैं, लगातार संख्या के केस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था, ये था 59। यानी कौन से ऑप्शन को ले कि जोड़ने पे 59 आ जाए, तो ऑप्शन डी 30 और 29 59। यानी देखने के साथ सेकेंडों में जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, पार्टनरशिप में भी ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। और हम लोग, अच्छा लग रहा है क्या कि बीपीएससी ने मेरे असाइनमेंट से ही क्वेश्चन उठा लिया है, क्योंकि एबीसी का अनुपात 2 3 5 है और निवेश का टाइम मालूम है। मैंने क्या बताया था, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, सबको याद होगा, बोलते रहो मेरे साथ। रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू रेशियो ऑफ टाइम। बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2 3 5 और टाइम का रेशियो है 4 5 6। बस केवल इतना कर लेना था। ये था 8, ये था 15, ये होगा 30, यानी 8 15 30। देखने के साथ क्वेश्चन, यानी यहीं पे गुना कर दो, 2 गुना 4 8, 3 5 15, 5 6 30, 8 15 30, ऑप्शन डी है ना। बहुत मजेदार, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मूलधन को एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि दर 3% अधिक होती तो ब्याज 300 अधिक मिलता। देखो ये भी क्लास के असाइनमेंट का क्वेश्चन हूबहू। मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो मैं पढ़ाऊंगा या आपके असाइनमेंट में होगा वही क्वेश्चन होगा। तो क्या कह रहा है, 3% अधिक होती, ये 3% अधिक तो वार्षिक होगा, तो 2 वर्ष में क्या होगा, 2 गुना 3% अधिक यानी 6% अधिक, और ये बराबर है कितना, ₹300। तो मूलधन पूछ रहा है यानी 100%, इसका 50 गुना है, इसलिए 300 बटा 6 गुना 100 यानी 5000, ऑप्शन बी। थोड़ा सा अगर ध्यान दे दे तो जॉब तो आसानी से मिलता है। हजारों को जॉब मैंने दिलाया है और उसी बेसिस पर, उसी बेस पर मैं आपको बता रहा हूं, वही एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा आप मेहनत करो, जॉब तो हो ही जाएगा। अगर आपको रात पढ़ने के समय भूख लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, मूवी देखने का मन करता है, घर जाने का मन करता है, तो समझ लेना कि अभी दिल्ली दूर है, यानी अभी समय नहीं हुआ है। और जब भूख लगना बंद हो जाए, केवल ध्यान में एक ही चीज नजर आए कि हमको करना है, कुछ करना है, घर जाने का मन नहीं करे, तो समझ लेना मंजिल नजदीक है और आपको जॉब मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये, ₹12 का योग 30 सिक्कों द्वारा, देखो 30 सिक्का है और रुपीज कितना है, 12 द्वारा किया गया, जिसमें 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्के थे। दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, देखो तो 50 पैसा और 25 पैसा है और टोटल 30 सिक्का है, तो ये दोनों 12 12 24 नहीं होगा, ये 12 6 18 नहीं होगा, 18 18 36 नहीं होगा, 18 12 30 हो गया। मतलब देखने के साथ हो गया, हम तो वैल्यू को देखेंगे भी नहीं, केवल सिक्का को काउंट कर लिए हो गया। और अगर हमको आगे भी देखना होता तो 50 पैसा वाला इतना आता, यानी ये 9 रुपया हुआ और ये 3 रुपया हुआ, आंसर आ गया ना 12 रुपया। क्लियर। अगला, किसी चुनाव में विजेता को 70% मत प्राप्त हुए और वह 1600 मतों से विजयी हुआ। यदि कोई भी मत अमान्य न हुआ हो, सारे वोट वैलिड हैं और जो जीता उसको 70%, तो जो हारा उसको 30%,
टोटल वोट तो 70% होता है, जब जीतने वाले को 70 तो हारने वाले को 30, यानी कितने परसेंट से ये जीता, तो 40% से, और ये है 1600। तो डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, यानी 100% पूछ रहा है, तो 1600 बटा 40 गुना 100, 4000, यानी कुल वोट डाला गया कितना, 4000। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। वही फॉर्म कॉन्सेप्ट कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अगर कोई वृद्धि है तो साइन प्लस होगा और कमी के लिए साइन माइनस होगा। तो 20 माइनस 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20 बाई 100, ये तो कैंसिल हो गया, -4%, यानी 4% की कमी, और ये कमी का परसेंट ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, 4%। अगला है, एक विक्रेता ने 350 रुपये में एक रेडियो सेट खरीदा, क्रय मूल्य है, और हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस लागत मूल्य पर होता है। तो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 350 प्लस 100 रुपया मरम्मत में खर्च किया, यानी 450 रुपया सीपी हुआ, और रेडियो को बेचने पर उसे 40% का लाभ हुआ। लाभ मतलब ज़्यादा में बेचा, तो 450 गुना 100, 40 बटा 100, ये 2 जीरो कैंसिल, 14 पचे 70, 56 7 63, 630 रुपया, ऑप्शन सी ये रेडियो का विक्रय मूल्य होगा। लग रहा है क्वेश्चन बहुत ईजी है, यानी मेरे असाइनमेंट का बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन है, जीरो लेवल का जो क्वेश्चन है, वो पूछा गया है एईडीओ के एग्जाम में। अगला, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि दुकानदार पंखे पर 10% छूट देता है तो उसका लाभ। रुपीज में नहीं दिया है और ऑप्शन रुपीज में है। अगर आंकड़े अधूरे हैं ऑप्शन होता तो आंसर आंकड़े अधूरे, लेकिन हम लोग को इसी में डिसीजन लेना है। तो माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, सीपी को मान लिया, परसेंटेज नहीं 100 रुपया, तो एमपी क्या होगा, 20% अधिक है, यानी 120 रुपया, और दुकानदार इस पर 10% छूट देता है, यानी एसपी क्या होगा, 120 गुना 90 बटा 100, यानी 12 नमा 108, 100 से कितना ज़्यादा है, 8। अगर रुपीज में है ले लिया, मान लिया, तो 8 रुपया। नेक्स्ट, चीनी मिट्टी का बर्तन जिसका विक्रय मूल्य 3740 है, विक्रय मूल्य है 15% और 12% का 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य एमपी नहीं मालूम, ऐसे लिख लिया। पहला छूट 15% है तो 85 बटा 100, दूसरा छूट 12% है तो 88 बटा 100, और ये बराबर है 3740। तो एमपी पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3740 गुना 100 गुना 100 तो करेंगे ही, अब बटा 85 गुना 88, जल्दी से गुना करो। आंसर आएगा 5000। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन, अमृता ने एक बैंक से 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष और 6 महीने के लिए 6500 उधार लिया। इस अवधि के अंत में उसके द्वारा अदा की गई राशि, देखो बैंक वगैरह जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है, यहाँ नहीं लिखा तो भी हम लोग मान के चलेंगे कि बैंक है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अंत अदा की गई राशि पहले लिया था कितना, हम लोग एक कितना जानते हैं कि P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T यहाँ 2 वर्ष 6 महीना है, यानी 2.6/12 यानी 2.5 ईयर। तो ये भी बताया था ऐसे को कैसे निकालेंगे, A बराबर 6500 तो है ही इंटू पहला और ये 6% है ना, तो 1 जोड़ 6/100 और इसका पावर 2 ले लेंगे इंटू, अब अगला पूरा ईयर नहीं है इसलिए 1/2 से रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट कितना आएगा 7475 यानी ऑप्शन ए। अगला है 72, 15,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 2 वर्ष के लिए अगर 4% से कहता तो 4 + 4 + 4 गुना 4/100 यानी 8.16% ये रेट ऑफ CI होता, रेट ऑफ CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर होता। लेकिन 8.16 प्लस 3 वर्ष का तो 1 और 4 प्लस 8.16 गुना 4/100, 8 4 12.16, ये गुना करो 4 6 24, 4 और 2 6, 4 8 32, दशमलव के बाद 2 अंक और नीचे 2 जीरो यानी 4 अंक, दोनों को जोड़ दीजिए 64 तो होगा ही, 6 2 8, 3 1 4, 12.4864%। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो CI किसका 15,000 का 12.4864% और ये आएगा 1872.96, ऑप्शन सी। काट लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, आप उसका एडिशनल बैठा देंगे। अगला क्वेश्चन, मोहित ने कमल से 5% प्रति वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसने इतना ब्याज अदा किया। देखो तो रेट जब 5% है तो 2 वर्ष के लिए 5 जोड़ 5, 5 गुना 5/100 यानी 10.25% और ये बराबर दिया हुआ है। तो 10.25% बराबर कितना दिया हुआ है 768.75। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसने उधार कितना लिया मतलब 100%, क्या लिखते 768.75 बाई 10.25 इंटू 100। डायरेक्ट आप परसेंटेज मेथड से निकाल सकते हो, आंसर कितना आएगा 7500, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 1,50,000 थी। पिछले 3 वर्ष में क्रमशः 2%, 4%, 5% की वृद्धि हुई। तो पहले वाला दिया हुआ है कितना है 1,50,000, पहले बार 2% की वृद्धि तो 102/100, फिर 104/100 और फिर 5% की वृद्धि 105/100। आप चाहो तो तीनों परसेंटेज को कंबाइंड करके भी एक साथ निकाल सकते हो, लेकिन वो सब हम लोग आगे क्लास वगैरह में देखेंगे। ऑप्शन कितना आएगा सॉल्व करने पे डी 16, 70, 76। नए वॉशिंग मशीन की कीमत 22,000 है, इसकी कीमत 25% की दर से प्रति वर्ष कम होती है। तो 3 वर्ष बाद पहले से कितना है 22,000, अब 25% कम यानी
75/100। अब 75/100 को क्या लिख सकते हो, 3/4, यानी गुना 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4। तो क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी, तो 9375 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक क्लब में 90 सदस्य हैं, टोटल कितने हैं, 90। 60 महिला है, यानी फीमेल कितना, 60, तो मेल क्या होगा, 30। तो कह रहा पुरुषों का महिलाओं से, यानी मेल पुरुष का महिला फीमेल से, तो पुरुष तो है 30 और फीमेल है 60, तथा पुरुषों का कुल सदस्य से मेल का टोटल सदस्य से रेशियो, तो मेल तो है 30, टोटल है 90, तो ये होगा 1:2 और ये होगा 1:3, यानी 1 ऑप्शन सी 1:2 एंड 1:3। सेवेंटी 450 किलोमीटर की दूरी के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी का किराया 900 है। कितना किलोमीटर, 450, तो 1 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, ₹2। तो कह रहा है 550 किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा, तो 2 गुना 550 यानी 1100 रुपया, यानी ऑप्शन ए है ना। बहुत इजी लग रहा है ना, कि अगर आप थोड़ा सा पहले से सीरियस होकर पढ़ाई किए रहते, और जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जीके जीएस यूपीएससी या बीपीएससी लेवल का और मैथ एसएससी लेवल का दोनों कर लो, उसके बाद जॉब तो मिलेगा ही। और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मेरे से मिल सकते हैं, मेरा क्लास कर सकते हैं। नेक्स्ट, 48 शब्द प्रति मिनट की गति से एक आवेदन को टाइप करने में 30 मिनट लगते हैं। देखो 1 मिनट में 48 शब्द, तो 30 मिनट में 30 गुना 48। यदि गति 45 हो तो उसी आवेदन को टाइप करने में कितना समय लगेगा, इंटू एक्स। 15 दूना 30, 3 16 दूना 32 मिनट, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में। उन्होंने 4 दिन तक 7 कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया। ए शेष कार्य कितने दिन में, तो ए देखो ए 30 दिन में है और बी 20 दिन में, आज दोनों मिलकर पूरा काम कर रहे हैं। उन्होंने 4 दिन तक 7 काम किया, दोनों के ऊपर 4 लगा दो, तब बी छोड़ दिया, शेष बचे काम को ए कितना दिन में, x दिन में। 4 से कट जाएगा 5 बार में, 1/5 है उधर जाएगा, 4 + x बाई 30 बराबर 4/5। 5 से ये 6 बार में, 4 जोड़ x बराबर 24, तो x बराबर 20, 20 दिन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो ट्रेन द्वारा 100 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में समय, टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर L1 + L2 डिवाइडेड बाई स्पीड होता है। L1 कितना है, 200 + 100, और ये मीटर में है। स्पीड किस चीज़ में है, 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे, 18 यहाँ ले आओ, सेकंड में आ जाएगा। अब ऊपर 300 बटा नीचे 45 गुना 5 गुना 18, 9 दूना 18, 9 × 5 = 45, 25 से 4 बार में, 4 दूना 8 दिया 24 सेकेंड, ऑप्शन बी। एकदम एक एक लाइन में अगर 1 घंटा दिया है मैथ्स में, अगर मान के चलते हो तो 30 से 40 मिनट में आप आसानी से बना सकते थे। अगला क्वेश्चन, एक मानचित्र का पैमाना 1 बराबर है 50 लाख, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी, तो 3 गुना 50 लाख,
1 2 3 4 5, और ये सेंटीमीटर में होगा, यानी 1,50,00,000। 3 पचे 15। क्वेश्चन का ऑप्शन है किलोमीटर में, ये तो सेंटीमीटर में है। पहले 100 से भाग दे दो तो मीटर हो, 1000 से भाग दे दो किलोमीटर हो जाएगा। 3 2 5 0, 3 2 5 0 यहाँ से यहाँ कट गया, आंसर 150 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम ने अपने कुल खेले मैचों में से 24 मैच जीते और जीत का परसेंट 60 है। देखो 24 जीता यानी 60% बराबर है 24, तो कुल खेले गए मैच यानी 100% कितना, तो 24/60 गुना 100, 1 0 कट गया, आंसर 40, ऑप्शन ए। ए का 36%, बी का 64%, लिख दें ऐसे, ए का 36 बराबर बी का 64। कोई जरूरत नहीं है परसेंट लिखने का, सीधा ए बटा बी, बी को इधर ले आओ तो बटा में होगा, तो 36 को इधर ले जाओ, कटेगा 4 से 16, 4 से 9, 16/9, ऑप्शन डी। 9/16 नहीं, कुछ लोग गलत कर लिए हैं। एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदा, यानी उसका सीपी हो गया 200 गुना 10 यानी 2000। 5 बल्ब फ्यूज हो गए, तो 200 बल्ब में से अब उसके पास 195 बल्ब बचे और 12 रुपये प्रति बल्ब बेच दिया, तो 12 पचे 60, 12 नमा 108 अच्छे 114, 12 कहीं 12 और 11 23, यानी प्रॉफिट हो गया 340। प्रॉफिट परसेंट 340/2000 इंटू 100%, ये 2 0 1 0 17%, ऑप्शन बी। आंसर मिलाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम की उम्र का अनुपात 5 और 2 है, यानी राम, पहला नाम राम, श्याम। राम कितना 5x, श्याम कितना 2x। 5 वर्ष बाद +5 +5, रेशियो 2/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x + 5 बराबर 4x + 10 और x बराबर 5। तो क्या निकालना है, राम और श्याम का वर्तमान उम्र। राम तो है 5x यानी 5 पचे 25, श्याम का 2 पचे 10, 25 और 10, ऑप्शन सी। $85 के बाद 86, 6 अंक की संख्या जिसके सभी अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी, 3 से। 87, 6 वर्ष के लिए 4% दर पर किसी राशि पर साधारण ब्याज, उसी राशि पर 11 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 7500 कम है, तो ये 11 गुना 4% माइनस 6 गुना 4% और ये बराबर है 7500। 44% माइनस 24% बराबर 7500। घटा दीजिए,
20% 7500, तो राशि पूछ रहा है 100%, 5 गुना है तो 7500 बटा 20 गुना 100, 5 20 से ये 5 बार में 2 जीरो, 5 पचे 25, 35 और 2 37, 37,500। अगला क्वेश्चन, 13 पेपर के औसत अंक 40 हैं, तो 13 का टोटल क्या होगा? 13 गुना 40। पहले 7 का औसत 42 है। देखो असाइनमेंट का सेम क्वेश्चन है, 7 गुना 42, अंतिम 7 का 35 है, तो 7 गुना 35। 13 के टोटल में एक नंबर x जोड़ दें तो 7 और 7 14 का टोटल हो जाएगा। 13 संख्याओं के टोटल में एक जोड़ दिया तो कितने का टोटल हो गया? 14 का। सॉल्व करने पर x कितना आएगा? 19। दो समान प्रकार के ग्लास, बराबर ग्लास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं। मिल्क कितना कितना है? मिल्क और वाटर 1/3 मिल्क है, यानी 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है, तब ना ये 1/2 और 1/4 होगा। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो मिल्क हो जाएगा वही 1/3 प्लस 1/4, 4 3 7/12 और इधर 2/3 प्लस 3/4, तो 4 और 3 7/12 और 4 दूना 8 और 9 17/12, 7 और 17, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन गलत लगता है। एक और क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, यहाँ भी ये गलत लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करें। 9, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं। कीपर ने 15 शेर है तो एनिमल 15 हुआ। 50 पैर गिने। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से देखें तो एक लायन को 4 पैर होता है तो 10 गुना 4, और तोता पैरट है, एक को 2 लेग होता है तो 5 को 5 गुना 2, यानी 40 और 10 50, यानी लायन की संख्या 10 थी। तब ना लायन का पैर हो जाएगा 10 गुना 4 और तोता का क्या होगा? 5 गुना 2। ए और बी के पास कुल 1210 है। ए की राशि का, तो ऐसे लिखेंगे, ए की राशि का ए का 4/5 बराबर है बी के 2/5 के, और ए बटा ये बी इधर ले आओ तो 2/5 गुना 15/4, 5 से 3, 2 से ये 2, 3:2। तो बी के पास, बी वाला पूछ रहा है यानी 2 वाला पूछ रहा है, 2 बटा टोटल 5 गुना 1210, 5 से 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 से गुना करेंगे 484, ऑप्शन बी। तो बी के पास की राशि कितना होगा? 484 रुपया। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। एक आदमी को, आदमी का लेंथ 0 होता है, तो कितना समय टाइम पूछ रहा है, तो 200 तो लिखेंगे ही, लेकिन 40 जो किलोमीटर पर आवर है तो गुना 5/18 करेंगे, 18 ऊपर ले जाते हैं, 200 से 200 कट गया, 18 सेकेंड, ऑप्शन ए। एक संख्या को 4 से गुना करने के बजाय, गुना करना था 4 से, अब गलती से 4 से भाग दे दिया। मान लो संख्या, माना संख्या क्या 4 ही मान लेते हैं, करना क्या था 4 गुना 4 16, कर क्या दिया 4 से भाग दे दिया तो आ गया 1। तो कितना परिवर्तन हुआ, तो देखो 16 से 1 कम हुआ 15 बटा 16 गुना 100%, ये परिवर्तन हुआ, यानी ऑप्शन ए 93.6
0.75%। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 49 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया है 49 गुना 10,000। क्या कह रहा है? 21 रुपये 50 पैसा प्रति मीटर की दर से तार से बार लगाने की लागत। तो घेरा लगाना है, तो पहले तो साइड निकाल लो। साइड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 49 तो होगा ही गुना 10,000 यानी 700 मीटर। तो पेरीमीटर यानी घेरा होगा 4 गुना 700 यानी 2800 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2150 2800 को 2150 से गुना कर दीजिए। ऑप्शन आएगा सी 60,200। अगला क्वेश्चन, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या? 5 है। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। या एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है जो 2 भाग अर्थात भाग 1 और भाग 2 में विभाजित है। 5 और 7 प्रश्न है। एक छात्र को प्रत्येक भाग से कम 3 प्रश्न चुनते हुए कुल 8 प्रश्न करने हैं। एक छात्र कितने तरीके से प्रश्न का चयन कर सकता है? यानी देखकर लग रहा है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? 420। अगला, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजा 3, 5, 7 के अनुपात में, परिमाप मालूम है तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, 7, 5, 12, 3, 15x बराबर है 300। तो x 7, 5, 12, 3, 15x 300, तो x बराबर 20। तो एक भुजा 3x क्या होगा? 60, दूसरा 5x बराबर 100, तीसरा 7x बराबर 140। अब क्या पूछ रहा है? इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है इसलिए इतना करना पड़ेगा। तो इसका भी आंसर आएगा 1500 रूट 3 स्क्वायर मीटर। तो ये था AEDO का पेपर, जो क्वेश्चंस मैथ के थे। अच्छे से इसको देखेंगे। जिन लोग का एग्ज़ाम अगले डेट पे है वो लोग भी इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि आइडिया तो मिल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।